पहलवान की ढोलक जो पाठ है दोस्तों, उस पाठ के मैं आज पुनः कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। तो देखते हैं जी, पहलवान की ढोलक पाठ का सेकंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। और उसमें जो प्रश्न है आपके, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहलवान की ढोलक जो आपकी बुक में चैप्टर है, उसके कुछ प्रश्न है मोस्ट। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं और पहलवान की ढोलक पाठ है का पार्ट 2 आपके सामने में लेकर आया हूं। देखते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है ढोलक की आवाज के अंदर शक्ति का संचार करती थी। तो यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर भरना है हमें। शक्ति का संचार करती थी, किसके अंदर कहती थी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा लुट्टन पहलवान। जो लुट्टन पहलवान था, उसके अंदर ये जो ढोलक थी शक्ति का संचार करती थी। किसके अंदर करती थी? लुट्टन पहलवान के अंदर करती थी। इसके बाद गांव में नामक महामारी फैली हुई थी। तो जो लुट्टन का गांव था, उस गांव में जो महामारी फैली हुई थी दोस्तों, कौन कौन सी थी? वो महामारी का नाम बताना है। तो महामारी थी, एक तो मलेरिया फैला हुआ था और दूसरा हैजा। ये दो महामारियां वहां गांव में फैली हुई थी, मलेरिया और हैजा। इसके बाद महामारी से जूझती गांव के दृश्यों का वर्णन किया गया है। तो कितने दृश्यों का वर्णन किया गया है? इसमें दृश्य पूछ रहा है, कितने दृश्यों का वर्णन किया गया है? तो दो, मतलब दो स्थितियों का वर्णन किया गया है। अब दो स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहली तो स्थिति है दोस्तों सूर्योदय की। सूर्योदय की स्थिति है कि जब सुबह होती है तो गांव के जो लोग हैं अपने अपने घरों से कूकते कराहते निकलते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोसियों से उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि जो गया सो चला गया, उसके जाने में आपको दुख है कैसा? क्योंकि उसको तो जाना ही था, उसके जाने के उपलक्ष्य में आपको दुख कैसा? और दूसरा पड़ोसी फिर कहता कि इस लाश को घर में कब तक रखे रहोगे। इस तरह से चुपचाप अपने दुखों का सामना कर लेते थे। इसके बाद जो दूसरी स्थिति थी दोस्तों, एक तो हो गई सूर्योदय की। तो सूर्योदय में क्या वार्तालाप होता था, क्या संवाद था, मैंने बता दिया। इसके बाद जो दूसरी है सूर्यास्त की स्थिति है, शाम की स्थिति। तो जैसे ही सूर्यास्त होता था, शाम होती थी, लोग अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाते थे, बंद हो जाते थे और घरों से कह दें चूंकि आवाज भी नहीं निकलती थी। तो ये दो स्थितियां हैं, एक सूर्योदय की और एक सूर्यास्त की। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पहलवान के ढोलक, पहलवान की है, पहलवान की ढोलक पाठ में ऋतु का वर्णन किया गया है। तो कौन से ऋतु का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। शीत ऋतु, क्योंकि जाड़े का दिन था, जाड़े की रात थी। और इसके बाद अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अलंकार कौन सा है? तो मानवीकरण है, क्योंकि अंधेरी रात
को यहाँ पर आंसू बहाना बताया गया है, मतलब मानवीकरण किया गया है। ढोलक लुढ़की पड़ी थी, ढोलक लुढ़की पड़ी थी किसकी मृत्यु का संकेत है? तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर जब ढोलक लुढ़क गई तो ढोलक को बजाने वाला कौन था? ढोलक को बजाने वाला था लुट्टन पहलवान। लुट्टन पहलवान की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि उसकी ढोलक लुढ़की पड़ी हुई है, अर्थात आज उसकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद ढोलक का बजना किसकी जीवन का पर्याय था? तो ढोलक बजती थी, मतलब लुट्टन का जीवन है, और जिस दिन ढोलक बजना बंद हो गई, लुढ़क गई, मतलब उसके जीवन का अंत हो गया। तो ढोलक का बजना लुट्टन के जीवन का पर्याय और ढोलक का लुढ़कना उसकी मृत्यु का संकेत है। इसके बाद ढोलक की आवाज किसके सन्नाटे को कम करती थी? तो जो ढोलक की आवाज थी वो रात के सन्नाटे को क्या करती थी? कम करती थी, यानी रात्रि के अंधेरे के सन्नाटे को कम करती थी। तो ये प्रश्न आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। ये पहलवान की ढोलक जो चैप्टर है आपका, उसकी शेष क्वेश्चन है दोस्तों, तो इन सबको करना है। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।